ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके अपने कर्मों का फल मिलता है आपको, पर आपकी योजना से बेहतर योजना ईश्वर की होती है। क्योंकि ईश्वर जो योजना बनाता है, आप उसकी सोच के आसपास भी नहीं आ पाते हो, क्योंकि उसकी योजना आपकी योजना से काफ़ी ऊपर होता है। मान लो कि मैंने प्लानिंग करी है कि मैं अपने जीवन में ये करूँगी, इसमें सफलता प्राप्त करूँगी, इस एज में ये करूँगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरी योजनाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि ईश्वर ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी एक योजना पहले से ही बना रखी है। क्योंकि हर इंसान को पता है कि अपना जो प्रारब्ध कर्म है, जो अच्छा और बुरा कर्म है, जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं, उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। और जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके हिसाब से ईश्वर ने आपकी कहाँ सफलता मिलनी है, किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, वो एक योजना के तहत, एक ड्रामा के तहत आपको मिलती है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को कैलकुलेट करना, कभी मतलब वापस से देखना कि आप जिस फील्ड में या जो अभी कर्म कर रहे हो वो वाकई में आप करना चाहते थे, और अगर करना चाहते थे तो क्या इसी तरीके से करना चाहते थे, या आपकी जो आपने पूरी कैलकुलेट की है वैसे ही चल रहा है। अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिसकी नहीं चल रही है, कि उसके मन के मुताबिक नहीं हुई है। और मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे जाकर मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके आधार पे मेरे हिसाब से जो ये मैंने कैलकुलेट किया है कि आधी से ज़्यादा जनता को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कर्म मिलता ही नहीं है, काम, और वो किस्मत समझकर, अपना भाग्य समझकर वो कर्म करता है। इसको आपको, मैं एक जगह गई, एक गांव में, वहाँ एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया था, जो मैं आपके साथ सुनाना चाहूँगी। एक भाई थे, उनका फर्नीचर का बहुत बड़ा दुकान है आज के डेट में, और वो सेंटर आते रहते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो बताते हैं कि जब वो गांव में थे तो ऐसे ही फर्नीचर का अपने पिताजी के साथ काम करते थे, और अच्छा खासा चलता था उनका, बहुत डिमांड था। लेकिन इनकी ये योजनाएं थी कि भाई ये अपने काम को शहर शहर पहुंचाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत नया नया काम सीखेंगे और नए नए फर्नीचर बनाएंगे। पर जो चल रहा था उनका दुकान, वो भी काफ़ी अच्छा था। लोग गांव-गांव से जो उनकी शादियों पे जो फर्नीचर्स मिलते हैं, उनका काफ़ी डिमांड था। लेकिन ये सारी चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, उनका जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था, बिना संघर्ष का आराम से पिताजी का दुकान को वो चला रहे थे, और उनमें अभी काबिलियत थी, वो नए नए काम को सीख कर फर्नीचर में नया नया उपयोग कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा ही घटना हुई कि गर्मियों के दिनों में एक लाइट जली रह गई इनके दुकान में, और इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से उनके दुकान में आग लग गई। जब रात में पता चला गांव में कि भैया तुम्हारी दुकान में आग लगी, भागे भागे गए, बहुत कोशिश की बुझाने की, गांव वाले ने भी बहुत हेल्प की, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया। और एकदम हिम्मत टूट सी गई भाई की, और एकदम परेशान हो गए। पिताजी ने उनको, मतलब सब कुछ जलकर राख हो गया था, कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिखा रही थी कि अब क्या करेंगे, उस दुकान को कैसे खड़ा करेंगे, कैसे सब कुछ होगा वापस। हिम्मत टूट सी गई थी। पिताजी ने उनको समझाया कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते। बहुत लोग ढाढ़स बंधा रहे थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बच गए, तुम्हारी जीवन समाप्त होने से बच गई, कोई बात नहीं, व्यवसाय ही गया है, लेकिन आप अभी हो, आपका हुनर है, आप वापस से खड़ा कर सकते हो। कहना आसान लगता है, लेकिन जो कर्म करता है उसके लिए एक पहाड़ सा मालूम होता है, क्योंकि वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, सब कुछ खड़ा करना, मेहनत का हमारी सोच से परे है, क्योंकि हम उस दर्द से नहीं गुजर पाते हैं, इसलिए हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस भाई
ने आगे थोड़ा अपने अब में हिम्मत बांधी अपने पिताजी के कहने पे कि भाई कि जो भी होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। जब हम इस लाइन को सुनते हैं तो उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन जब उस समय गुजर जाता है, क्योंकि दीदी हमेशा हमारे सेंटर पे एक बात कहती है कि कभी भी कोई भी समय परमानेंट नहीं रहता है, और जो बुरा वक्त है वो गुजर जाएगा और अच्छा वक्त है वो भी गुजर जाता है, तो बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो वो भाई भी अपने आप में हिम्मत करके शहर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ किसी के दुकान पे काम करके मेहनत करते हैं। शुरू शुरू में तो उनको कभी काम के पैसे भी नहीं मिल पाते थे, मेहनत करते हैं क्योंकि उनकी दुकान में इतनी मतलब बिक्री नहीं होती थी, तो जो मालिक है वो उतना पैसा नहीं दे पाता था। फिर भी ये मेहनत करते रहते थे, उस दुकान में खूब मेहनत करी, खूब पैसा किया, क्योंकि हुनर तो था ही, फर्नीचर बनाने का हुनर था, खूब फर्नीचर बनाया। लोग फिर धीरे धीरे इसके काम को सराहने लगे, डिमांड बढ़ने लगी दुकान की, फिर ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, तो फिर इन्होंने अपना एक दुकान करने की सोची। शहर में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, लोन लिया और एक अपना दुकान किया, फिर फर्नीचर बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनकी फर्नीचर के आसपास में डिमांड बढ़ गई, फिर वो दुकान काफ़ी चलने लगा, फिर वो लोन भी उतर गया और एक अच्छी खासी शोरूम की तरह बन गया आज फर्नीचर की दुकान। और कुछ दिनों के बाद गांव के कुछ युवक जो दूसरा दुकान में थे, दूसरे टाइप का बिजनेस करते थे, वो वापस इनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि आप गांव छोड़ के चले आए, लेकिन जहाँ पे दुकान था वो अब सरकार वहाँ से रास्ता निकाल दिया है, तो जितने लोगों के दुकान थे ना वो सब हटाना पड़ा है और अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस शहर में वापस कुछ करने के लिए आए हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं है, पर आपको देखकर हमें हिम्मत महसूस हो रही है, हम आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। भाई कहते हैं, भाई ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वही दुकान की जगह थी कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले, 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले तक जो मतलब सब लोग दुकान में मजे कर रहे थे, अब व्यवसाय कर रहे थे, इसी का दुकान जला था। आज उन्होंने अपने शहर में एक अच्छा खासा नाम कर लिया, एक अच्छा सा शोरूम बना लिया और वहाँ से 2 साल के बाद सारे दुकान को खाली कराया गया, सरकार की योजना के तहत वहाँ पे रास्ता बनाया गया। तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देखो कैसे ईश्वर ने मुझे उस जगह से पहले ही निकाल दिया, कैसे ईश्वर ने मेरा जो बिजनेस जो मतलब मैं जो करता था, वो मैं जो सोचता था कि मैं शहर में मेरा शहर तक मेरा फर्नीचर पहुंचे, ईश्वर ने योजना के तहत मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ डूब गया है, लेकिन बाद में जो मैं यहाँ खड़ा हो गया और एक अच्छा खासा मतलब मेरा शोरूम है, मेरा दुकान है जिसका नाम है, अब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की जो भैया योजनाएं होती है उसके तहत इंसान की योजनाएं तो सब फेल है, वो बेबस हो जाता है। मतलब वो उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने उसके साथ बुरा किया है, सब छीन लिया है, ऐसी स्थिति भगवान कर देता है। लेकिन वो हमारे ही कर्म होते हैं कि हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध कर्म में हमारे कुछ अशुभ फल होते हैं तो हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारा ईश्वर ये देखता है कि इस परिस्थिति में इस इंसान या इंसान उस परिस्थिति को ले कैसे रहा है, उसमें अपना को सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब कुछ भी करने के लायक नहीं रहता है, या वापस जो गिर के उठते हैं उसकी तो हमेशा कद्र होती है। ईश्वर की नज़र में वो इंसान हमेशा महान होता है, उसको ईश्वर मदद की 1000 हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जो अपना हाथ एक हाथ उठाने की कोशिश करता है गिरने के बाद भी, ईश्वर हमेशा उन ऐसे लोगों की मदद करता है। और वो मदद और उसकी जो योजनाएं हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे ड्रामा रचा गया, कैसे उसके कर्मों के हिसाब से उसको फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई, कैसे उस गांव से शहर आना था, कैसे उसका जो किस्मत उसको एक बड़े जगह पे उसका किस्मत इंतज़ार कर रहा था। देखिए पूरी स्टोरी आपको यही बताती है कि हमारी योजनाएं तो धरी की धरी रह जाती हैं और उसकी योजनाएं के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते, हम बेबस से महसूस करते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किया हमें तो कुछ याद नहीं कि हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, पर जो हमारा फल मिलना निश्चित है वो हमें मिलता भी है।
लेकिन उस परिस्थिति से भी आपको वो निकाल लेता है, क्योंकि आपकी मन की स्थिति को वो चेक करता है। अगर आप मन की स्थिति में मजबूती बनाए रखे हो, ईश्वर में भरोसा है आपको कि भाई वो जो किया वो अच्छे के लिए किया है, क्योंकि हमेशा हमारे जो बड़े हमेशा ये कहते ही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, और कुछ ना कुछ इसमें भला निहित है, तभी ये चीज होता भी है। और यही चीज हुआ भी उसके साथ, उनके साथ, भाई के साथ। और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये जो तरक्की की जो मैं अनुभव सुनती हूँ लोगों के, तो इससे यही पता चलता है कि हमारी योजनाएं कुछ भी नहीं है। हमने जो कर्म किया हमें याद भी नहीं है, फल कैसे मिलेगा, कैसे हम उससे उभरेंगे। हमने और अच्छे कर्म भी तो किए थे, उस अच्छे कर्म, भाई के अच्छे कर्म की वजह से तो उस परिस्थिति से वो बाहर निकल आए, और जल्द से जल्द उन्होंने एक चीज खड़ा कर लिया। और वहां से जहां वो 2 साल बाद लोग वहां से निकले हैं और उसके बाद बेरोजगार हो गए, उसको वो पहले ईश्वर ने उनको बेरोजगार कर दिया और नई जगह पर स्थापना भी कर दी, ताकि और लोगों का तुम एक मार्गदर्शक बन सको, ताकि तुमसे प्रेरणा ले सके लोग। तो तुम एक तरह के तुम आप वो लोग हमेशा एक दूसरे लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। ऐसे लोगों की स्टोरी जब आप सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक मार्गदर्शक की तरह आपके जीवन में आते हैं। तो इस वजह से ईश्वर की योजनाएं हमेशा 100% एक्यूरेट होती है। उसमें कोई भी संशय बुद्धि नहीं है कि भाई हमें संशय हो कि वो क्यों ऐसा हुआ, हमारे ही कर्म फल से हुआ, ये भी हमें याद रखना है। तो हमें जब हमें होश में है, हम जब हम अपने कर्म कर रहे हैं, तब तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं भाई। हमें पता है कि हम हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर हमारा आगे आने वाला जीवन निर्धारित है, तो हम अच्छे कर्म क्यों ना करें। और जो परिस्थिति आनी है वो तो आएगी, और वो हमेशा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव विचार है वो आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा। ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा, 100% करेगा। तो आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और इंस्पिरेशनल भी है काफ़ी। आप इससे सीखें कि आपके कर्मों का फल 100% राइट होता है, और आपको जो योजना ईश्वर देता है वो 100% राइट होता है। उसमें कुछ भी संशय नहीं रखना चाहिए, आपको बस अपने कर्म करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।